नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह। इंडिया डेली के रीजनल डिबेट में आपका स्वागत है। आज बात डिस्टर्ब एरिया बिल की। जी हां, आने वाला विधानसभा सेशन में डिस्टर्ब एरिया बिल को पास किए जाने की बात जो है वो कह चुके हैं सरकार की ओर से, और देखने की बात होगी कि इस बिल में क्या विशेष होगा, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आपस में विवाद जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बीजेपी के एमएलए हैं बाल मुकुंदाचार्य महाराज साहब, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं राधेश्याम जी, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले बाल मुकुंद जी, आपसे पूछना चाहेंगे, इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ रही है? अचानक घोषणा की गई और विधानसभा सत्र में इसको पेश भी किया जा रहा है। इससे पहले अक्सर कोई भी विधेयक या कोई भी नया कानून सरकार पेश करती है तो उस पर पब्लिक की बहस भी आवश्यक रूप से करवाती है, या कम से कम निर्णय जो है वो बहुत पहले पता लग जाता है। ये अचानक पता लगा और विधानसभा में इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं आप। देखिए श्रीमान, राजस्थान में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां तेज गति से बहुसंख्यक समाज पलायन की ओर चला गया है। उदाहरण के तौर पे मेरी विधानसभा हवा महल भी है, और जयपुर के नजदीक मालपुर है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन विधानसभाओं में तेज गति से बहुसंख्यक समाज को पलायन करना पड़ा। उसका एक कारण मुख्यतः यह है कि वहां पुराने समय से जो बहुसंख्यक समाज रहता आ रहा है, उनके बीच में इस प्रकार से अचानक गतिविधि हो जाना कि उन क्षेत्रों में हाउस बिक जाना, और वहां पर उस हाउस के अंदर कुछ बूचड़ खाना खुल जाना, कोई नॉनवेज का होटल, कोई इसका चमड़े का व्यवसाय कोई करने वाला, उस क्षेत्र में अचानक गंध फैल जाना, और क्षेत्र में जो बहुसंख्यक समाज रहता है उसको मजबूरी होती है वहां से निकलना। कुछ प्रॉपर्टी के खरीदार इन दिनों में आजकल ज्यादा रेट पर जमीन खरीद लेते हैं, फिर उसके बाद उन जमीनों के अंदर कुछ इंडस्ट्री स्थापित करते हैं, कुछ छोटे छोटे फ्लैट्स बिना किसी नियम कायदे के बना देते हैं। वो लोग वहां रहते नहीं है, लेकिन बाहर के लोगों को बसाने के लिए या किराएदारों को रखने के लिए सिर्फ वो ऐसा व्यवसाय के लिए ऐसा काम करते हैं। और कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई है कि वहां पर सड़क के ऊपर टेंट गाड़कर सड़क को रोक दिया गया है, जानवर काट दिया गया है, कोई पाड़ा बकरा इत्यादि काट दिया जाता है। कुछ माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। उस चक्कर में वहां के जो रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी परेशान होते हैं, उनको भी बदनाम करने की चेष्टा की जाती है। बिल आता है तो ये मानो सबके हित के लिए है, और सौहार्द बनी रहेगी, प्रेम बना रहेगा, भाईचारा बना रहेगा। और जिस प्रकार से अनुपात बदल रहा है, घट रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तेज गति से उन मकानों का विक्रय हो रहा है, और उन बिना किसी नियम कायदे के उन मकानों को परिवर्तन किया जा रहा है, उनमें रोक लगेगी। और जो वहां पर उन क्षेत्रों में कई बार विवादों की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, और बहुत सारे लोग घरों से बाहर निकलकर और पत्थरबाजी करना या कुछ ऐसी हरकतें करने का प्रयास करते हैं। हिंदू समाज का कोई उत्सव कार्यक्रम होता है, उसको व्यवधान करने का करते हैं। ये चीजें बंद होगी और दोनों में प्रेम भाईचारा भी बने रहेगा, संतुलन भी बना रहेगा। सामूहिक रूप से रहते हुए प्रेम भाईचारे के साथ वहां अपना जीवन बिताएंगे। जो अभी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, चिंता का विषय है। ठीक है, लेकिन आचार्य जी, ये तो प्रॉब्लम मध्य प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, कई जगह और भी है। केवल गुजरात के बाद राजस्थान में ये कानून लाए जाने की आपको लगता है इतनी ज्यादा जरूरत है? क्योंकि जिस तरह की घटनाएं बाहरी राज्यों में होती है, उतनी घटनाएं राजस्थान में तो केवल आपके हवा महल क्षेत्र है, टोंक के कुछ इलाके हैं, मालपुरा के कुछ इलाके हैं, वहां पे जरूर सुन में आए। इसमें यह लगता है कि विपक्ष को कि कहीं ना कहीं आपका वोट परसेंटेज जो कम हुआ है, या जो नेक टू नेक फाइट हिंदू मुस्लिम प्रत्याशी की या पार्टी की, बीजेपी और कांग्रेस की होती है, तो उसको कहीं ना कहीं अगले चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। नहीं, ऐसा है। देखिए श्रीमान, मैं सर्वप्रथम तो बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई भी काम स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वो देश हित में करती है, देश की जनता के हित में करती है। वो राम हो कि रहीम हो, वो सलमा हो कि सीता हो, दोनों को बराबर मानकर और उनकी सेवा का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कदम, कोई भी कार्य, कोई भी योजना वो पर्टिकुलर किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं होती है। ये काम कांग्रेस करती है। कांग्रेस ने अब तक इस प्रकार की जो काम किए, जो योजनाएं लाई है, या माने कि तुष्टीकरण की राजनीति का जो उनका स्वभाव है वो उन्होंने किया, इस वजह से ऐसी स्थितियां हुई है।
बाकी इसलिए है कि कुछ क्षेत्रों में अशांति का वातावरण बन जाता है, कई बार दंगे होने की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, और कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करने के लिए कुछ बाहर के लोग आकर और ऐसा माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। तो आवश्यकता थी इस बिल की, हमने मांग की थी, क्योंकि हमारी विधानसभा में से परकोटे में एक विधानसभा हवा महल में लगभग 35-40 हजार लोगों ने पलायन किया है। ऐसी ऐसी कॉलोनियां जहाँ पूरी बहुसंख्यक समाज के लोग थे, लेकिन एक भवन महंगी रेट पे बिका, बाकी के सारे भवन आधी रेट चौथाई रेट पर बिके। उसका एक ही कारण था, किसी ने जानबूझकर षड्यंत्र रचा और वो भवन खरीदकर वहां कुछ गलत शुरू की, ताकि वहां का वातावरण दूषित हो और वो लोग वहां से निकल जाए। ये बिल तो सबके पक्ष के लिए है, और सबको ये मानो कि प्रेम से भाईचारे से सब रहेंगे। इस बिल के आने से अच्छा वातावरण रहेगा। मैं मुख्यमंत्री ठीक जी है, का ठीक है, धन्यवाद ठीक है, देता हूँ कि ठीक इस है, बिल ठीक है। की शुरुआत आपने की आचार्य है, जी, लेकिन बहुत अच्छा कार्य। आचार्य आचार्य जी, लेकिन मेरा सवाल तो अभी भी वही है कि गुजरात के बाद राजस्थान में ही क्यों जरूरत पड़ रही, जबकि ये घटनाएं तो मध्य प्रदेश में भी हो रही हैं, आसाम में तो आपके मुख्यमंत्री बोल ही चुके हैं, इसके अलावा दक्षिण में भारत में भी इस तरह की चीजें हो रही हम होंगी, अपने लेकिन प्रदेश राजस्थान में ही क्यों? हम अपने हम अपने प्रदेश की चिंता करेंगे, अपनी विधानसभा की चिंता करेंगे। अपने प्रदेश में हमें आवश्यकता लग रही है तो हमने मांग की है। और परकोटे में मेरी विधानसभा किशनपोल आदर्श नगर में तेज गति से, और एक एक विधानसभा में हजारों हजारों की संख्या में भवन खाली हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में 5 साल जो कांग्रेस का यहाँ कुशासन था, उस कुशासन में कांग्रेस के कार्यकाल में हजारों हजारों मकान तेज गति से रातों रात बिके हैं। वहां की स्थितियां परिवर्तन हो गई है और वहां पर अशांति का वातावरण बनाया गया है। हमने उसको अच्छा करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, जयपुर हमारी अपराकाशी है, गोविंद देव की नगरी है और उप वृंदावन कहते हैं। उस जयपुर के प्राचीन उस परकोटे में, उस शहर में आमेर रियासत और जयपुर रियासत कालीन जो लोग रहते आ रहे थे 150, 200, 300 साल से, परिवारजन, उन लोगों के बीच में उनके कुएं थे, मंदिर थे, चौक थे। आज उनकी स्थिति देखेंगे, वहां पूजा करने वाला नहीं है, कोई मंदिर पर ताला लगा हुआ है। और हमारे जो उस क्षेत्र का जो चौक था, चौक की शीतला माता थी, उसका जो सार्वजनिक कुआं था, उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। और इस प्रकार से गली मोहल्लों में, चौराहे पर चारों तरफ ठीक है, अतिक्रमण करके माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए वहां की स्थिति को मौके पर आकर देखें आप। जिस गति से जी, जी, बहुसंख्यक समाज ठीक, को डरा धमकाकर माहौल खराब करके पलायन कराया है, उसको रोकने के लिए ऐसे बिल आने चाहिए। और ये लोग, बाहर ठीक है। के लोग जो मैं आकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ऊंची रेट पर, इनकी जांच होनी चाहिए। इनके पास पैसा कहां से आया अचानक, कहीं बाहर की कोई फंडिंग तो नहीं है। इसलिए ऐसे बिल आएंगे तो इन सब पे लगाम लगेगी, और जमीनों की जो कीमत किसी रूप में ज्यादा बढ़ाकर ले ली गई है, वो कीमतें भी नीचे आएगी। ठीक है, ठीक है। इसमें एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ठीक है, अभी तो ये लॉ बनना बाकी है, अभी तो विधानसभा में पेश होगा, उसके बाद उसके नियम कायदे बनेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस एक लॉ की वजह से ही ये सब चीजें जो है वो आप उनका पलायन नहीं रोक पा रहे थे, या मुस्लिम लोगों की जमीन नहीं खरीद पा रहे थे? क्या इससे पहले इस देश में कानून या राज्य में कानून ऐसे मौजूद नहीं थे, या इच्छा शक्ति नहीं थी सरकारों की? इससे पहले भी आपकी सरकारें रही हैं। इच्छा शक्ति कांग्रेस की तो कभी रही नहीं है इस देश के हित में कभी चर्चा करने की या देश हित में कोई काम करने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद में लगातार देश हो कि प्रदेश हो, सभी क्षेत्रों में सामूहिक रूप से विकास के कार्य, सामूहिक रूप से आवश्यकता जहां है उसमें कानून में कोई संशोधन की आवश्यकता है, वो करने की जरूरत है। पिछले दिनों 3 तलाक पर भी काफी बहस हुई थी। देखिए, 3 तलाक मुस्लिम माताओं बहनों के लिए एक अमृत जैसा, वरदान जैसा है। माताएं बहनें मुस्लिम समाज की किस प्रकार से पीड़ित थी, उनके साथ में अत्याचार हो रहे थे। आज भी इतने केसेस आते हैं कि मुस्लिम माताएं बहनें शिकायत लेके आती है कि वो 3 बेगम है, 4 बेगम है, वो 9 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, और वो बेचारी को छोड़ दिया है, निकाल दिया है, खर्चा नहीं दिया जा रहा है, फोन पर 3 तलाक बोल दिया है। ये सरिया कानून चलाना चाहते हैं, वो उचित नहीं था। तो माताओं जी, जी, बहनों के जी, लिए वरदान था, लेकिन कांग्रेस ने विरोध किया। इसी प्रकार से वक्फ बोर्ड के माध्यम से ये बताइए, किसी गरीब को मकान मिला हो, वक्फ बोर्ड से कोचिंग स्कूल इंस्टीट्यूट मिले हो, वक्फ बोर्ड में किसी गरीब की शादी करने का कोई भवन बना हो, वक्फ बोर्ड के नाम पर सिर्फ जमीनों का लैंड जिहाद और कब्जे का काम किया, उसमें संशोधन हुआ। कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ, कांग्रेस ने हल्ला किया, लेकिन वक्फ बोर्ड कानून जो है मुस्लिम समाज के हित के लिए था, और वो मुस्लिम समाज ने उसको एक्सेप्ट किया। आप मानो, जहां सनातनी हिंदू समाज रहता है ना, ये मानो मुस्लिम समाज भी वहां पर पूर्णतः सुरक्षित है। आप पाकिस्तान की हालत देख लो।
पाकिस्तान में कोई हिंदुस्तानी जाके थोड़े ना बम फोड़ रहा है, पाकिस्तान में वहीं का व्यक्ति जाकर वहीं का व्यक्ति रहने वाला वहीं बम फोड़ रहा है। ठीक इसी है, प्रकार ठीक से है, सीरिया ठीक के है, अधीन देख लो, जहां पर ठीक भी है। हिंदू समाज के साथ मुस्लिम आचार्य समाज जी, रहता है आचार्य जी, वह सुरक्षित रहता है। जी आचार्य जी, एक और मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि क्या इस बारे में मुस्लिम जो नेता हैं वो तो आपके पक्ष में नहीं आ रहे हैं, या मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति आपके पक्ष में आएंगे नहीं आ रहा है, या सर, आएंगे इस सर, संदर्भ में आएंगे। नहीं बोल रहा खाली है? खाली राजनीति से प्रेरित लोग या कांग्रेस के समर्थक लोग इस प्रकार का वायुमंडल दूषित कर रहे हैं, उस वायुमंडल की वजह से ये माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये कोई बिल आ रहा है जो कोई गलत आ रहा है। मुस्लिम समाज के बीच हम लोग रहेंगे तो मुस्लिम समाज भी सुरक्षित रहेगा, दोनों प्रेम भाईचारा बना रहेगा, और हम लोग सामूहिक मिलकर प्रदेश के विकास के लिए और अपने परिवार को समृद्ध बनाने के लिए काम करेंगे। सरकार की ठीक है। मंशा एक ही है कि हिंदुओं की मुस्लिमों सबका सामूहिक विकास होना चाहिए, सर्वांग विकास होना चाहिए। वो जाति, हम लोग जाति धर्म में नहीं बांटते। हम लोग तो एक बात कहते हैं, महिला, मातृशक्ति और युवा, किसान और हमारे जो जो वंचित परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति, उसकी सेवा करना वो हमारा धर्म है, हमारे लिए वही जाति है, न कोई ठीक है, और ठीक है। जाति से हम लोग आचार्य जी, विचार मेरे पास वक्त की कमी है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से हमने चाहा था इस पक्ष पर अपने विचार व्यक्त करें, लेकिन वो जुड़ नहीं पाए। आचार्य जी, आपका बहुत कांग्रेस बहुत के शुक्रिया। विचार है नहीं, कांग्रेस के ठीक न है विचार है न आचार्य मुद्दों जी, की मेरे पास बात है। वक्त बहुत कांग्रेस कम तो है, वैसे इसलिए ही गायब हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।